जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज एक विशेष सूचना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। राजीव दीक्षित गुरुकुल शेलंग में जो बच्चे किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से वंचित रह गए हैं, उनको पढ़ने का मौका देने के लिए हमने एक और अवसर दिया है और परीक्षा की तिथि रखी गई है 18 तारीख, यानी कि अगला जो रविवार होगा उस दिन बच्चों की परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा, जिसमें बच्चे की जांच की जाएगी कि उसी किस सत्र का बच्चा है, कौन से दर्जे में उसका दाखिला हो सकता है। उसी आधार पर उसी कक्षा में उसका दाखिला किया जाएगा। जो भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी और सच्ची शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं, संस्कार दिलवाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि उनका बच्चा समाज में अच्छे कार्य करे और भारत का एक अच्छा नागरिक बने, जिसे भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान हो, जिसे वेद का भी ज्ञान हो और उसके साथ साथ जिसे आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान हो, वो अपने बच्चों का दाखिला राजीव दीक्षित गुरुकुल में करवा सकते हैं। उसकी तिथि आपको बता दी गई है, एक बार फिर सुने ध्यान से। आने वाली 18 तारीख दिन रविवार, यानी कि अगला रविवार, एक रविवार तो परसों आएगा, उसके बाद जो रविवार आएगा उस रविवार के दिन परीक्षा की तिथि है। आप बच्चे को लाएं और किसी प्रकार की भी कोई बात आपके मन में हो, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर के ऊपर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा, जो भी आप पूछना चाहेंगे आपको बताया जाएगा। कुछ बातें मैं गुरुकुल के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में कुछ साथियों ने कुछ प्रश्न किए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये आया है कि मकसद क्या है गुरुकुल के चलाने का। तो साथियों, गुरुकुल के चलाने का मकसद, भारत के अंदर जो आज का युवा है उसमें नशाखोरी और संस्कारहीनता चरम सीमा पे है। 10, 15, 20 साल पढ़ने के बाद भी बच्चा अपनी डिग्रियों को लेकर के और सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के चक्कर लगाता है, बेरोजगार होता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे आजीविका चलाने के लिए भी नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने विद्या ग्रहण नहीं की होती, उसने मैकाले व्यवस्था के अनुसार शिक्षा ग्रहण की होती है। हमारा जो गुरुकुल है वो बच्चे के भविष्य की 100% गारंटी आपको देता है कि बच्चा बड़ा होकर के बेरोजगार नहीं होगा। गुरुकुल से जैसे ही वो निकलेगा, अगर 5 साल भी बच्चा गुरुकुल में रह जाएगा तो वो बेरोजगार नहीं होगा। उसके पास अपना खुद का स्वयं का एक रोजगार होगा, चाहे वो कोई भी रोजगार हो। वो बच्चे की रुचि के अनुसार उसको हम सिखाएंगे और उसी आधार पे वो बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। भले ही वो नौकरी करे ना करे, वो उसकी मर्जी होगी, लेकिन एक कला जीवन में जो आजीविका के लिए होगी वो हम उसको देंगे, उसकी रुचि के अनुसार देंगे। जिसमें उसकी रुचि होगी वही कला हम उसको सिखाएंगे और उसके आधार पे वो अपना एक अलग संस्थान, अपना एक अलग व्यापार या सेवा, उसको कुछ भी कहे, वो शुरू कर पाएगा और जीवन में उसके सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं आएगी। दूसरा, आज का युवा 20-25 साल पढ़ने के बाद भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे विद्या नहीं मिली होती, बल्कि मैकाले व्यवस्था के अनुसार शिक्षा मिली होती है। तो शिक्षा में केवल ये मिला होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन कैसे किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। वह चरित्र और संस्कार की कोई कीमत उसको नहीं समझाई जाती, नहीं बताई जाती। लेकिन हमारे गुरुकुल का जो बच्चा होगा वो पहले एक अच्छा और सच्चा नागरिक होगा, पहले एक इंसान बनेगा, बाद में कुछ और बनेगा, लेकिन पहले वो एक अच्छा इंसान होगा। उसको भारतीय परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार शिक्षा, विद्या और संस्कार तीनों से रूबरू करवाया जाएगा और
उसे स्वास्थ्य की जानकारी भी भाई राजीव दीक्षित जी के जो व्याख्यान हैं उनके आधार पे उनको स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। बच्चा सामान्य बीमारियों में कभी भी किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं होगा, बल्कि स्वयं ही अपने पूरे परिवार की और अपनी चिकित्सा कर पाएगा, केवल अपने इर्द गिर्द उगी हुई परमपिता परमात्मा की नेमत जड़ी बूटियों के द्वारा। ये भी उसको साथ साथ दिया जाएगा। फिर हमारे गुरुकुल में इसके साथ साथ सभी बच्चों को खो खो, कबड्डी और कुश्ती, इन 3 खेलों में से जिसमें भी उसकी रुचि होगी, प्रतिदिन इन तीनों खेलों का अभ्यास करवाया जाएगा। और सबसे विशेष जो होगा वो ये होगा कि प्रतिदिन जो अभ्यास होगा, जो दिनचर्या होगी, वो प्रतिदिन आपको लाइव हमारे चैनल के ऊपर दिखाई जाएगी, जिससे आपका ये पता रहेगा कि आपका बच्चा किस तरह से खेल पा रहा है, उसने कितना सीखा है और रोज उसका कार्य होता है कि नहीं होता है, जिससे माता पिता ये पता कर पाएगा कि कहीं उसके बच्चे का गुरुकुल समय तो नष्ट नहीं कर रहा है। ऐसे गुरुकुलों की तरह कि जहाँ पर अनेकों प्रकार के सब्ज बाग यानी कि कल्पित सपने दिखा करके और बच्चों को रोक करके और वहाँ पर उसकी दिनचर्या बताई कुछ लिखाई कुछ जाती है, जबकि करवाई कुछ नहीं जाती है। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप प्रतिदिन अपने बच्चों को लाइव यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। जब भी देखना चाहेंगे देखेंगे, नहीं देखना चाहेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन हम उसमें कोई कोताही नहीं बरत पाएंगे, क्योंकि हम तो लाइव रहेंगे। इसलिए आपके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित रहेगा और जैसा भी गुरुकुल के अंदर जो भी घटना घटेगी उससे आपका परिचय रहेगा। आप फैसला कर पाएंगे कि बच्चे को आप यहाँ रखने में उसका भविष्य ठीक है, उज्जवल है, या फिर अंधकारमय है। उसी आधार पर आप फैसला कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं की जाएगी। फिर प्रश्न आता है कि बच्चे की दिनचर्या में किस प्रकार की दिनचर्या बनाई जाएगी। तो दिनचर्या बनाई जाएगी राजीव दीक्षित जी के अनुसार, सूर्योदय से पहले उठना, सूर्यास्त से पहले खाना खाना, जल्दी सोना, जल्दी जागना और खाने से पहले कितने मिनट पहले पानी पीना है, कितने समय बाद पीना है, कब क्या खाना है, वृद्ध आहार नहीं करना है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस महीने में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है। ये सभी बातें दिनचर्या में सख्ताई से लागू की जाएंगी और मैं फिर पुनः दोहराता हूँ कि वो सारी की सारी आपके सामने लाइव होंगी। इसके अलावा फीस क्या होगी, बच्चे का शुल्क क्या होगा। जो बच्चा देने में बिल्कुल असमर्थ है, यानी कि जिसके माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, जो अनाथ है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। वो निःशुल्क हमारे विद्यालय में आ सकता है। जबकि जो बच्चा देने में समर्थ है, जिसके माता पिता शुल्क दे सकते हैं, उसके लिए पर डे यानी कि एक दिन का, प्रतिदिन का 100 रुपया शुल्क है। उसके अंदर आपके बच्चे का खाना पीना, रहना और उसके बिस्तर वगैरह, उसके पढ़ाई की व्यवस्था, उसके शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो सब उसी के अंदर की जाएगी। सिर्फ एक दिन का 100 रुपया। खाना बच्चे को 3 समय दिया जाएगा, सुबह, दोपहर और सायं। प्रतिदिन गुरुकुल में एक समय हवन होता है, बच्चे को यज्ञ भी सिखाया जाएगा और प्रतिदिन यज्ञ करवाया जाएगा, वो भी आपके सामने लाइव होगा। गौ माता के दूध की व्यवस्था होगी। शुरुआत में अभी केवल दूध गौ माता का होगा, लेकिन यहाँ गाय नहीं रखी जाएगी। 5-6 महीने के बाद गौ माता की भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ बीमारी गौ माता में फैली हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं अफवाह है या सच्चाई है, लेकिन इस आधार पर हम रिस्क नहीं ले सकते और गौ माता को ला करके और पता नहीं कैसी आ जाए और बच्चों का कहीं नुकसान हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो गौ माता की व्यवस्था 5-6 महीने के बाद की जाएगी, लेकिन गौ के दूध की व्यवस्था, गाय की लस्सी की व्यवस्था अभी कर दी जाएगी 10 दिन के बाद ही। यानी कि जब आप एडमिशन करवाने आएंगे, बच्चे का दाखिला करवाने आएंगे, तब आपको गाय के ही दूध की लस्सी मिलेगी और गौ माता का ही दूध मिलेगा, ये आपसे वायदा करते हैं। तो आप अगर अपने बच्चे का दाखिला हमारे गुरुकुल में करवाना चाहते हैं और अन्य किसी प्रकार की भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आने वाली 18 तारीख यानी कि रविवार, इस रविवार को छोड़ करके जो परसों आने वाला है, उससे अगले रविवार को सुबह 9 बजे
से लेकर के और शाम 3 बजे तक बच्चों का आप दाखिला करवा सकते हैं। यहाँ गुरुकुल में आ सकते हैं और जो बहुत दूर से आने वाले हैं वो पहले दिन भी आ सकते हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाएगी, आपके भोजन की व्यवस्था हमारे पास ही रहेगी, हमारी तरफ से रहेगी। लेकिन अगर आप पहले दिन आ रहे हैं तो आप इस नंबर पर एक बार सूचना ज़रूर दें, ताकि उसी प्रकार से हम आपकी व्यवस्था कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।